जलवायु विज्ञान है ना, यानी कि क्लाइमेटोलॉजी, नहीं पहले वाला पढ़ा देते हैं, अध्याय 1 है ना। तो आज हम लोग यहाँ से जलवायु विज्ञान को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? इसमें सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इसका जलवायु विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, इसका अर्थ क्या है और विषय क्षेत्र यानी कि स्कोप क्या है। ठीक है, यानी कि इसका मीनिंग। क्लियर? डिफिनीशन एंड स्कोप, इन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले मीनिंग, इसका अर्थ देख ले। जलवायु है ना, जलवायु का यानी कि ऐसा भौतिक परिवेश जिसमें संपूर्ण सजीव संसार निवास करता है। ठीक ना। अगर मानव की बात करें तो मानव के संदर्भ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है जो मानव पर प्रभाव डालता है, वो है जलवायु। क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सा कारक मानव पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। जैसे मिट्टी, जल है ना, और तापमान, वर्षा, जलवायु। लेकिन जलवायु की अगर बात कह दे कि जलवायु, तो जलवायु आपका क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। क्लियर है ये चीज़? तो जलवायु, अब देखो जलवायु कहते किसको हैं, तो सबसे पहले समझने के लिए दो चीज़ें हैं। एक है मौसम और दूसरा होता है जलवायु। मौसम यानी कि वेदर, और जलवायु यानी कि क्लाइमेट। देखो इसमें मौसम जो होता है ना, जो वायुमंडलीय दशा होती है किसी निश्चित स्थान की और निश्चित समय की, किसी निश्चित स्थान की और निश्चित समय की जो वायुमंडलीय दशा होती है ना, कम टाइम का है ना, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो होता है क्या, मौसम। और किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय परिघटना लंबे समय का है ना, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसको आप लिख सकते हैं क्या, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और इसको लिख सकते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है ना। एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसे लिखेंगे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब कम समय की वायुमंडलीय दशा होता है मौसम, और लंबे समय की वायुमंडलीय दशाओं को बोलते हैं जलवायु। क्लियर है? अब यहाँ से कुछ चीज़ें, कुछ परिभाषाएं भी लिख देते हैं, है ना। लिखिए, त्रिवार्था महोदय के अनुसार, त्रिवार्था महोदय के अनुसार किसी स्थान का मौसम वहाँ की वायुमंडलीय दशाओं का क्षणिक द्योतक होता है। अब देखिए वायुमंडलीय दशाओं में कुछ चीज़ें आती है ना। वायुमंडलीय दशाओं का मतलब क्या है, समझिए। ये आती हैं जैसे कि आपका तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवन, वायु दाब। ये सब क्या है, वायुमंडलीय दशाएं हैं ना, कि वायुमंडल में तापमान कम है, ज़्यादा है, हवा बह रही है, नहीं बह रही है, वर्षा हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है, ये सारा कुछ है। तो त्रिवार्था महोदय ने क्या कहा था, त्रिवार्था ना, पूरा नाम क्या है इनका, जीटी त्रिवार्था। तो जीटी त्रिवार्था के अनुसार मौसम, वायुमंडल की जो क्षणिक अवस्था की जो दशाएं होती हैं, तापमान, वर्षा, आता, पवन है ना, इनकी क्षणिक अवस्था का क्या है, द्योतक है, मतलब अल्पावधि का। क्लियर ना। उसी तरीके से जलवायु के बारे में लिखिए, त्रिवार्था के अनुसार दिन प्रतिदिन के वायुमंडल की मौसम की दशाओं का प्रतिदिन का है ना, विविधता का समन्वय ही क्या है, जलवायु है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, यहाँ से ध्यान देने योग्य बात है, कुछ विद्वानों ने बताया है कि अगर लगभग 30 और 31, कहीं पर 30 मिलेगा, कहीं पे 31 मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना 31 जानिए
कहीं पर 31 साल 31 वर्ष 31 ईयर है ना, 31 साल की अगर वायुमंडलीय दशाएं किसी स्थान की अगर समान प्रकार से रहती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, जलवायु, है ना। ये अगर मतलब कि कहीं का मौसम अगर 31 साल तक एक ही रहे तो उसको क्या बोला जाएगा, जलवायु बोला। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, तो इसके अलावा है ना जलवायु शब्द के बारे में थोड़ा सा यहाँ से चर्चा कर लेंगे हम लोग अभी पहले ही ना। जो क्लाइमेटोलॉजी है, जलवायु, ये क्लाइमा से मिलकर के बना है। किससे बना है, क्लाइमा से, है ना। क्लाइमा एक ग्रीक वर्ड है, क्लाइमा, और क्लाइमा से ही बना है क्या, क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि जलवायु विज्ञान। क्लियर है, ठीक। देखिए सबसे पहले इरेटोस्थेनीज महोदय ने पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की तिरछी किरणों को जलवायु का कारक माना था, है ना, और पृथ्वी को कटिबंधों में बांट करके उसको डिफाइन किया था। तो इरेटोस्थेनीज ने सूर्य से आने वाली जो तिरछी किरणें थी उसका महत्व पृथ्वी पर बताया। क्लियर। इसी तरीके से हिप्पार्कस ने भी कटिबंधों को बताया तापमान की भिन्नता में, है ना। कहा कि अगर तापमान कहीं पर डिफरेंस होता है तो उसकी जलवायु भी क्या होती है, चेंज होती है। तो मेन कारक इन्होंने भी किसको माना, जलवायु को माना। क्लियर। पापाडिकस एक विद्वान हुआ करते थे। पापाडिकस ने भी कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु पर निर्भर करती है। पापाडिकस ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु पर निर्भर करती है, जैसी जलवायु होगी वहाँ की अर्थव्यवस्था वैसे ही होगी। कार्ल सावर महोदय, जो कि कल्चरल लैंडस्केप यानी सांस्कृतिक दृश्य भूमि के फादर हाँ कहे जाते हैं, जनक माने जाते हैं, कार्ल सावर, उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश को दूसरे प्रदेश से भिन्न बनाने का काम जलवायु ही करती है। उसी तरीके से हार्टसोन ने प्रादेशिक विभिन्नता की जब संकल्पना दी तो उन्होंने कहा कि जलवायु ही वह कारक है जो एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से क्या कर देती है, अलग कर देती है ना। एक प्रदेश सम है तो दूसरा प्रदेश विषम हो जाता है, उसका मेन कारण क्या है, जलवायु है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये सारा कुछ जलवायु विज्ञान के बारे में था, ठीक है ना। तो मीनिंग हो गया, है ना, डिफिनीशन भी हो गया। अब स्कोप हम लोग इसका देखेंगे कि जलवायु विज्ञान कहाँ कहाँ तक है। ठीक, हमने कहा कि अगर 31 साल तक मौसम की दशा समान रहे, है ना, विश्व मौसम संगठन के द्वारा, है ना, क्लियर, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि अगर किसी स्थान की दशा 31 साल तक एक ही प्रकार की रहे तो उस दशा को, उस वायुमंडलीय दशा को क्या बोला जाएगा, जलवायु बोला जाएगा। क्लियर है। अब लिखिए जलवायु विज्ञान का वर्गीकरण। क्रिचफील्ड महोदय ने जलवायु विज्ञान का वर्गीकरण कुल 3 भागों में किया है। कितने भागों में किया है, 3। पहला जो है भाग है वो है भौतिक जलवायु विज्ञान, फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी, फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी। क्लियर। दूसरा प्रादेशिक जलवायु विज्ञान, यानी कि रीजनल क्लाइमेटोलॉजी। और तीसरा है व्यावहारिक जलवायु विज्ञान, यानी कि अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी। अब यहाँ से कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है, फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी, भौतिक का मतलब जो भी हमें प्रकृति में दिखाई दे रहा है, जलवायु का वह सारा का सारा भाग किस में आएगा, फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी में आएगा। क्लियर। जैसे पहाड़ों पर जलवायु कैसी है ना, तापमान कैसा है, वर्षा किस प्रकार से हो रही है, मैदानी भागों में जलवायु कैसी है, अर्थात वहाँ तापमान कैसा है, हवा किस प्रकार की चलती है, वहाँ पे वर्षा किस प्रकार से हो रही है। तो ये सारा कुछ किस में आएगा, फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी आएगा, जो हम संपूर्ण अध्ययन करते हैं।
है ना, मतलब पूरी दुनिया के पठारों को, पूरी दुनिया के पर्वतों को, पूरी दुनिया के मैदानों का अध्ययन हम कर लेंगे, पूरी दुनिया के सागर तल का अध्ययन कर लेंगे। प्रादेशिक जलवायु विज्ञान, रीजनल क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है, प्रदेश के अंतर्गत, है ना, छोटे छोटे क्षेत्रों और प्रदेशों के अंतर्गत जो जलवायु विज्ञान का हम अध्ययन करते हैं वो आता है प्रादेशिक जलवायु विज्ञान में, रीजनल क्लाइमेटोलॉजी में। अब रीजनल क्लाइमेटोलॉजी का मतलब क्या है समझिए। हो सकता है कि वाराणसी में बारिश हो रही हो लेकिन गोरखपुर में बारिश नहीं हो रही हो, तो हम छोटे छोटे प्रदेशों के आधार पर भी इसको पढ़ सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ठंडी पड़ रही है लेकिन आसाम में ठंडी नहीं पड़ रही है। क्लियर? तो छोटे छोटे प्रदेशों के आधार पर, छोटे छोटे प्रदेशों की संकल्पनाओं के आधार पर जो जिस जलवायु विज्ञान का, जिस क्लाइमेटोलॉजी का हम अध्ययन करते हैं वो होता है रीजनल क्लाइमेटोलॉजी। इसके अलावा व्यवहारिक जलवायु विज्ञान, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी क्या होती है? देखिए व्यवहारिक, जो हम व्यवहार में लाते हैं, क्लियर है, वो होती है क्या, व्यवहारिक जलवायु विज्ञान, जिसमें इंसान रच बस गया है ना, जिसको इंसानों ने अपने हिसाब से परिवर्तित करने का भी प्रयास किया है। क्लियर? तो अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी कहती है कि किसी भी प्रकार की जलवायु हो लेकिन उस जलवायु को इंसानों ने, मानवों ने अपने हिसाब से परिवर्तित करने का प्रयास किया है अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए। जैसे कहीं पर गर्मी ज़्यादा है एसी लगा दिया, कहीं पर ठंडी ज़्यादा है हीटर लगा दिया। ठीक है, तो ऐसी सारी बातें आती हैं व्यवहारिक जलवायु विज्ञान में। ठीक, अब यहाँ से देखो एक और ब्रांच होती है मौसम विज्ञान की। किसकी होती है? मौसम विज्ञान। ठीक ना, यानी कि मेटेरोलॉजी। मेटेरोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। क्लियर? देखो मेटेरोलॉजी यानी कि मौसम विज्ञान और क्लाइमेटोलॉजी की यानी कि जलवायु विज्ञान, इन दोनों में संबंध क्या है? मौसम विज्ञान ना क्षणिक अवस्थाओं का अध्ययन करता है, लेकिन अगर लंबे समय तक उन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाने लगे तो ये आता है क्लाइमेटोलॉजी में। मेट्रोलॉजी क्या करता है कि प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन करता है, प्रति क्षण की वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन करता है, कैसे बदल रहा है। अभी बारिश हो रही थी तो अचानक बारिश बंद क्यों हो गई और धूप क्यों निकल गई, ये सारा कुछ किस में पढ़ा जाएगा? मेट्रोलॉजी में। लेकिन क्लाइमेटोलॉजी क्या करती है कि उसके अलावा अगले दिन का क्या प्रोसेस था, फिर अगले कई सालों का क्या प्रोसेस था, कैसे चेंज हुआ, ये पूरा कौन पढ़ेगा? क्लाइमेटोलॉजी बताती है। क्लियर? ध्यान दीजिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। है ना, यानी कि कारक। इन कारकों में नोट करते जाएंगे। पहला है क्या? अक्षांश। दूसरा समुद्र से दूरी। तीसरा ऊंचाई, यानी कि एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना, ये पर्वतीय ऊंचाई की बात कर रहा है। क्लियर? अक्षांश, समुद्र से दूरी, ऊंचाई, है ना। फिर महाद्वीप व, इसको नोट करते जाएंगे, महासागरों का वितरण। कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा महासागरों का विस्तार है तो वहाँ की जलवायु कुछ अलग प्रकार से होगी। कहीं पर अगर महाद्वीपों का बहुत ज़्यादा विस्तार है तो वहाँ की जलवायु कुछ अलग प्रकार से होगी। क्लियर? महाद्वीप और महासागरों का वितरण का मतलब कि जल का वितरण। क्लियर? इसके अलावा पांचवा पॉइंट भी लिखेंगे इसमें, क्या? महासागरीय जलधाराएं। देखिए महासागरीय जलधाराओं का भी बहुत बड़ा प्रभाव, व्यापक प्रभाव पड़ता है। महासागरीय जलधाराएं, जैसे कि जब पेरू के तट पर अल नीनो धारा उत्पन्न होती है ना, तो वहाँ का पूरा माहौल ही क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। वहाँ का पूरा मौसम गर्म हो जाता है, तो वहाँ की वनस्पतियाँ भी झुलस जाती हैं। हाँ ठीक, तो महासागरीय जलधाराओं का भी महत्व होता है। क्लियर? इसके अलावा वायु राशियाँ, अगला पॉइंट क्या होगा? वायु राशि। वायु के ढेर को वायु राशि बोलते हैं, है ना, आगे इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। वायु राशियाँ
वायु राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होता है ठंडी वायु राशि और दूसरी होती है गर्म वायु राशि। ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि, तो देखिए अगर कहीं पर गर्म वायु राशि बहुतायत में है तो वहाँ गर्म मौसम होगा, और लंबे समय तक बना रहा तो वहाँ की जलवायु भी क्या मान ली जाएगी, उष्ण मान ली जाएगी, गर्म मान ली जाएगी। क्लियर है? तो ये सारा का सारा पूरा क्या था, जलवायु विज्ञान का मीनिंग, डिफिनीशन और स्कोप। विषय क्षेत्र में क्या है, हम हर जगह अध्ययन करते हैं इसका, है ना, जलवायु विज्ञान का। मानव जहाँ जहाँ अपने क्रियाओं को संचालित करता है उस सभी क्रियाओं पर जलवायु का प्रभाव होता है। तो जलवायु बहुत बड़े पैमाने पर मानव को क्या करती है, प्रभावित करती है। क्लियर है? ठीक। तो इसके बाद अब आगे जो है कि देखा जाएगा। क्लियर ना? तो एक एक करके एक एक वीडियो सारी जो है जलवायु विज्ञान की, और ऐसे तो सभी धीरे धीरे कंप्लीट हो गया है ना, आर्थिक भूगोल भी और ज्योग्राफिकल थाट भी, है ना, पॉपुलेशन भी पढ़ाएंगे, भौतिक भूगोल कंप्लीट ही हो गया है। तो पूरा कुछ प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं, है ना। पूरे ज्योग्राफी की संपूर्ण चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए, इसको समझिए, प्लेलिस्ट चेक करिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।